हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी हैप्पी होंगे। हेलो सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए ऑल ऑफ यू। हेलो प्यारे बच्चों। ऑल दो जैसे कि आपको पता है आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को दिल खोल करके गुड इवनिंग। एक बार जल्दी जल्दी बच्चे जुड़ दिए। चेक करते हैं कहाँ तक हमारा हो चुका था। जहां तक मुझे याद है मैंने आप सभी को होमवर्क भी दिया था। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था। क्या वो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया है? एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चेक करता हूं मैं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास के अंदर और कितने बच्चे अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। आइए, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग बच्चे। सोनाक्षी, श्रेयांश, आराध्या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। श्रद्धा, सोनाक्षी, श्रेयांश, विवेक, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अंश, एमडी अरुण, मिष्ठी, प्रताप, पार्थ, अंश, नीरज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिया चौधरी, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? ऑल दो जहां तक मेरे को याद है मैंने आपको पिछली क्लास में हमने यूनिट डिजिट्स वाले कुछ क्वेश्चंस को करा था, है ना? जिस क्वेश्चन में हमने, हाँ पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो सेशन चल रहा है ये मल्टीप्लिकेशन वाला चल रहा है। चैप्टर का नाम आपका क्या है? फोर फंडामेंटल प्रोडक्ट्स ऑफ होल नंबर्स, ये इसका नाम है ना? ठीक है। तो इसी के अंदर हमने अभी तक प्लस वाली कंडीशन से अप्लाई कर चुके हैं, हमने माइनस कर लिया है, देन हम अब पहुंच चुके हैं अपने थर्ड पे जिसका नाम है एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा। देन इसके बाद जो रहेगा वो हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड का रहेगा। किसका रहेगा? डिवाइड का रहेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये तो इजीएस्ट है। ऑफ कोर्स इजीएस्ट है, इससे पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए थे, है ना? आप मुझे एक बार बता दो कहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है, सेम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। यहां तक मेरे को याद है, मैं आपको दो तीन चीजें देना चाहता हूं एक बार फिर से रिकॉल करवाने के लिए सभी बच्चों को। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि हम सब्ट्रैक्शन, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिसमें हमें टाइम टेकिंग ज्यादा लगता है ना? कुछ वैल्यूज या कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार हमारे एग्जाम में जिसको करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है, राइट? कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है ना? तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट वाला, आज इसको हम दोबारा करेंगे, ठीक है? यूनिट डिजिट वाला दोबारा करेंगे।
कहता है 3207 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13। अब हमारे पास ये वैल्यूज है। अब इनका हमें क्या निकालना था, यूनिट डिजिट निकालना था। याद आ रहा है सभी को? ठीक है, तो हमको यूनिट डिजिट के लिए क्या कर रहा था, हमने इन सब के पहले यूनिट डिजिट लिख लिए थे। मैं करके दिखा रहा हूं, दोबारा से ध्यान देखेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना था 14, इसका यूनिट डिजिट 4, 4 मल्टीप्लाई 7 28, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 8, 8 3 ज़ा 24। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, आप कहोगे सर इसका जो यूनिट डिजिट था वो हमारे पास कितना था 4। तो इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट था इसमें, है ना। सेम एज इट इज मैं आपको होमवर्क में भी क्वेश्चंस दिए थे। अगर मैं आपको और क्वेश्चंस दूं क्लास वर्क के अंदर, है ना, तो आप रेडी हैं करने के लिए? एक बार मुझे जल्दी से लिख देंगे कि आप सभी तैयार है। अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूं आप सभी को, फर्स्ट करना सभी बच्चे, 4 to 9 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 14, बस इसका फैक्टराइजेशन, इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। 3 2 6 24 12 13, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट। चलो थर्ड, फोर्थ लिखो, 86924 8924 मल्टीप्लाई 2648। अब देखो ये इतनी बड़ी वैल्यूज है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो आप तो कर ही नहीं पाओगे। हम तो कर ही नहीं पाएंगे इतने इतने बड़े बड़े वैल्यूज को मल्टीप्लाई। हमें पता है हमें क्या पूछ रहा है, सिर्फ हमसे यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है। निकाल दो जल्दी से इन 4 की, जल्दी से निकालो। 1 2 3 4 सभी बच्चे निकालेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जितनी जल्दी आया करो क्लास में ताकि क्लास आप टाइम पे स्टार्ट कर सको, ठीक है। चलो निकालो इसको जल्दी से यूनिट डिजिट। जितने बच्चे लेट आ रहे हैं मैं आप सभी को बता दूं, पिछली क्लास में जो हमने सीखा था यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए जितने भी बड़े नंबर्स हो, हम सेम आज वही कर रहे हैं एक बार दोबारा से। चलो करो, करेंगे सारे बच्चे। जल्दी लिखो कॉपी के अंदर। शाबाश, सभी करेंगे। श्रेयांश, हाँ गुड इवनिंग बेटा। टाइम पर आया करो क्लास में ताकि कोई हमें प्रॉब्लम ना हुआ करे, ठीक है। फिर बाद में आप पूछते रहते हो कि सर क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। क्लास में टाइम पे रहोगे क्लास में तो टाइम पे आप सारी चीज़ों को अच्छे से सीख पाओगे।
शाबाश, जल्दी करो, सभी बच्चे करेंगे। यूनिट डिजिट निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सॉरी स्टूडेंट्स। सॉरी। करेंगे सभी बच्चे, करो अपनी कॉपीज में। हाँ, मेरी तबीयत खराब चल रही है, बिल्कुल बेटा। तबीयत आपको सभी को बताया था ना कि टाइफाइड था। हाँ, सॉरी। प्रोडक्ट्स का निकालो जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट लिख लो सबका सिर्फ। शाबाश, 9234। 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। इसकी वैल्यूएशन आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है 0 को किसी भी वैल्यू से करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 0। इसका देख लो, 6 4 जा 8। ओ सॉरी, 6 4 से 8 कह रहा हूँ। 6 4 जा, लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 6 4 जा 24। तो 4 हमारा यूनिट आ गया। 4 को फिर 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, 8 को 3 से करेंगे 24। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4। कितनी है? 4 है। अब इसका लिख लेते हैं 6 4 2 0। 0 आ गया तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ही 0। अब ये देखो, इतनी बड़ी वैल्यूएशन लिखी है हमारे पास, 9 6 9 8 6 9 2 4 4 9 7 4 4 9 7। क्या है? 4 4 9 7। 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7। हमारे पास यूनिट डिजिट कितना है? 6। 6 मल्टीप्लाई 9 54। यूनिट डिजिट 4। 7 मल्टीप्लाई 4। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका? आप लिखोगे 8। चेक करो क्या आप सभी का ठीक है? पहले का 0, सेकंड का 4, थर्ड का 0, 4 का 8। क्या आप सभी के ये यूनिट डिजिट निकल गए हैं? जल्दी से बताएंगे सभी मिष्ठी। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। बिल्कुल, श्रेयांश, प्रदीप, अंश, ठीक है, ऑल द क्लियर। तो मैं मान सकता हूं कि ये चीज आपको क्लियर है। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन में किस चीज का ध्यान लगाना है? यूनिट डिजिट का, है ना। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसको क्या कहना चाह रहा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिट डिजिट। दैट्स क्लियर। सो वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट स्टेप। ओके, चलो ये वाला कर दो एक बार। चलो दोबारा से, जिन्होंने कर लिया था जल्दी बताओ एक बार इसको। चलो ये वाला करो।
096 से बनी अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल। क्या कह दिया यहाँ पर गुणनफल हिंदी वालों? नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स, कितने डिजिट्स? 3 डिजिट्स नंबर्स मेड अप द डिजिट 0, 9 एंड 6 y इज। तो कहता है सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्या है आपके पास? 0, 9, 6 और सबसे लार्जेस्ट 096 का यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है और सबसे लार्जेस्ट डिजिट बनाना है। देन उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। क्या वो राइट आंसर आपका ए है, राइट आंसर बी है, राइट आंसर सी है, राइट आंसर डी है? चलो जल्दी से बताओ। 0, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हमारे लिए तो प्रैक्टिस हो रही है, और क्या चाहिए, है ना। 0, 9, 6 इसका यूज करके बनाना है। चलो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या बनेगा, ध्यान देंगे 096 का, तो 609 ये सबसे स्मॉलेस्ट है, 960 ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। अब इन दोनों का आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 960 चलो करो, 960 और 609 इन तीनों को जल्दी से मल्टीप्लाई करो अपनी कॉपी के अंदर। शाबाश, जल्दी करो, गुड। जल्दी करो, आपको मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट को ही बस। अगर सेम ऐसे ही अगर और दूसरे डिजिट्स भी आ जाए, जैसे कि अभी तो हमने बना लिया सबसे स्मॉलेस्ट क्या बना, देखो अब हमारे पास 3 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास डिजिट है 0 है, 9 है और 6 है, ठीक है। बनाने के लिए मेरे पास 96 सबसे छोटा हो सकता है, ठीक है। अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करता हूं तो 096 ये गलत है, ये रॉन्ग है। 096 रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। कितना, अगर मैं बेटा 01 लिखता हूँ, 02 लिखता हूँ, या 06 लिखता हूँ, या 090 24 लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये ओनली 24 है, नॉट अ 3 डिजिट वैल्यू, देयर इज ओनली अ 2 डिजिट वैल्यू, नॉट अ 3 डिजिट वैल्यू, ओके। दिस वैल्यू ऑलवेज काउंटेबल इज अ 2 डिजिट वैल्यू। कितने, ये 2 अंकों की ही संख्या मानी जाएगी, 2 डिजिट वैल्यू ही मानी जाएगी, 3 डिजिट वैल्यू नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके आगे हमने क्या लगा रखा है, 0 लगा रखा है, ठीक है। क्या लगा रखा है, 0, है ना। तो अगर स्मॉलेस्ट की बात करें, एक आपके पास बन जाएगा 609, क्या 609। लार्जेस्ट अभी जो बनाई थी सेम वही बन रही है, लार्जेस्ट आपकी बन जाएगी 960। बनाने के लिए तो 906 भी बना सकते हैं, बट ये आपका 906 होगा और ये 960 होगा। तो आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यू चूज करोगे, तो आप डायरेक्ट कहोगे सर हम तो 960 को ही चूज करेंगे। 960 इसलिए चूज करेंगे क्योंकि भैया यहाँ पर 0
जिस वैल्यू के आगे लग जाता है वो वैल्यूशन कम हो जाती है। ओके, चलो शाबाश। तो इसीलिए हमने डिजिट्स में आपका 609 और सेकंड डिजिट लिया है 960 और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कौन सी वैल्यू बचती है? चलो करके देख लेते हैं। 960 और 609, तो 0, 54, 86, ठीक है, 8640। फिर आपको 0 से करेंगे तो 1 2 3 4, फिर 6 से करेंगे 0, 36, कितना 6 9 जा कितना होता है 54, 54 में 3 प्लस कर लेंगे तो 58, 3 57। ओके, तो आपका 0 एज इट इज, 4 6 8 और 6 कितना होता है 14, 8 5। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है? आप कहोगे सर 5 8 4 6 4 0, तो ये वाली 5 8 4 6 4 0 कहाँ है? आप कहोगे सर 5 8 4 6 4 0 ऑप्शन नंबर बी में है, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ओके, क्या इतनी चीज क्लियर है आप सभी को? एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे, इतनी चीजें क्लियर है? ओके बच्चों, चलो एक चीज और है, सेकंड मेथड समझना। यहां पर हमने लिखा था 69 और 960, ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट है, थोड़ा सा लार्ज है, ध्यान देना एक बार ना। अब मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, 960 को पहले कितने से यूनिट से करा, ठीक है, फिर 960 को 00 से, और फिर 960 को 600 से। सेम वैल्यू बनकर के आएगी आपकी, सेम वैल्यू आएगी 1 2 3 4 8 4 6 0 8 6 4 0, सेम वही वैल्यू आएगी, चाहे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो एक एक वैल्यू को। चाहे आप चेक कर लो ऐसे करके, लास्ट में आपको एडिशन करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी वैल्यू ए प्लस का वैल्यू बी, फिर आपके पास आंसर निकल के आएगा जो एकदम ऑप्शन नंबर बी जैसा होगा, जो एकदम ऑप्शन नंबर बी के जैसा होगा। क्लियर है? चलो अब मैं आपको कुछ और वैल्यू देता हूं। हिंदी और इंग्लिश में लिखूंगा, ध्यान रखना। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 5 डिजिट लार्जेस्ट वैल्यू। दो अंकों की छोटी संख्या गुणा में 5 अंकों की बड़ी संख्या। चलो इसको सभी बच्चे निकालेंगे। 2 डिजिट लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट है 2 डिजिट, और 5 डिजिट लार्जेस्ट है। जल्दी से इसकी वैल्यू निकालो कि कितना आंसर आएगा। चलो पहले 2 डिजिट की जो आपकी स्मॉलेस्ट होती है और 5 डिजिट की आपकी लार्जेस्ट होती है, मल्टीप्लाई करके जल्दी से ऑप्शन बताओ। चलो सभी बच्चे करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर। शाबाश, कीजिए सभी बच्चे कीजिए।
ओके, जल्दी से कीजिए। बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों। प्रताप, प्रियंका, बिल्कुल राइट। कीजिए कीजिए, शाबाश सभी बच्चों के आंसर। आपका भी आंसर चाहिए मुझे। धैर्य प्रताप, राइट। अधिकतर बच्चे सोच में लग रहे हो, क्या बात है। श्रद्धा, शाबाश कीजिए। सोनाक्षी, धैर्य, श्रेया, आराध्या जी जल्दी कीजिए बच्चे। अभय कुमार जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए बच्चे। श्रीजिया, वेदांश, अंश सभी बच्चे करेंगे। प्रताप, सोनाक्षी, विवेक, हाँ, नीरज कुमार, मिष्टी जल्दी करो बच्चे। प्रिया, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। लेट सारे बच्चे जितने भी आते हैं उन सबको गुड इवनिंग। थोड़ा सा टाइम पे आओ ताकि क्लास में आपका मन लगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राइट, बिल्कुल एकदम सही किया है। किस किस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया था? क्या था क्वेश्चन को? कुछ नहीं पूछा था। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5, लार्जेस्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा 1 2 3 4 5 0, ये आपकी वैल्यू आ गई। क्या हुआ? आंसर आ गया। 1 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करके चेक करना है। आओ चेक करते हैं। बेटा जीरो वाली वैल्यूज होती है, ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5, 10 से करेंगे क्योंकि 10 डिजिट ही है, सबसे लार्जेस्ट 2 है ना। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 10 ही है। एक, दो, तीन, चार, 5 और 0, ये लो, हो गया कंप्लीट। कुछ था क्या इसके अंदर? नहीं था। कुछ था क्या? नहीं। इजीली इजीली हमने क्या कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, हो गया। बोलो, कुछ दिक्कत परेशानी हुई? नहीं हुई। सेम अगर 5 डिजिट आ जाए, 6 डिजिट आ जाए, याद करो मैंने आपको कितनी बार बतला है बच्चों कि कभी भी ऐसे हो, यहां पर स्मॉलेस्ट, यहां पर लार्जेस्ट, 0 9 10 99, इस तरीके से लिख करके चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपका इजीली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक बार। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको करने का तरीका ध्यान रखेंगे। कितना है? 4 6 9 1 5 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, करो इसको। चलो देखते हैं कितने बच्चे कितना टाइम लगाते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी को निकालने में।
फिर मैं आपको इसके बाद इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा, इजीएस्ट करके। चलो पहले आप प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद मैं निकालता हूं। करो, शाबाश। शाबाश। गुड। देख रहा हूँ, पा रहा हूँ मैं किस किस तरीके से बच्चों का कुछ ना कुछ रॉन्ग आंसर ही जा रहा है। देखो बच्चों, अच्छा मैं इसको करने की आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊं, एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे क्या? मैं इसको करने का आपको सिंपल तरीका बताऊं सबसे, एक बार देखो, ध्यान देंगे यहाँ पर। मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लेता हूँ, 243632, ठीक है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 99 से। कितने से? 99 से। अच्छा 99 किसके नियरेस्ट है बताओ? आप कहोगे सर 99 हमारे 100 के नियरेस्ट है। अगर मैं सेम वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो कुछ प्रॉब्लम? 243200 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास वैल्यू निकल कर के आ जाएगी, जब मैं 2432 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 100 से, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 243200, 243200, 243200 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? और इस वैल्यू को मुझे क्या करना है? अब देखो 243200 को मुझे अब ये वाली वैल्यू माइनस कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? 242332, 2432, अब ये माइनस करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ मैं। अगर 10 में से कैरी पास आउट कर लिए, ध्यान रखना, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 8। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 6। 11, इससे 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 7। 2 में से 2 जाएगा, 240, चेक करो, 240768। क्या आपकी, जब, जल्दी बताएंगे मुझे सभी बच्चे, जब आपने 2432 को मल्टीप्लाई करा था 99 से, तो क्या आपके पास 240768 वैल्यू आ रही है? एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे, यस या नो? यस या नो? जल्दी बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। जब आपने 2432 को मल्टीप्लाई करा 99 से, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है? 240768, 240768। क्या ये वैल्यू है या नहीं है आपके पास? ऑफ कोर्स यस। सिंपल था। सेम अब इस वैल्यू को करना है, सेम दोबारा समझो क्या करा मैंने, नया वैल्यू ले लेते हैं
9 टू 2 9, कुछ भी वैल्यू ले लो, जरूरी नहीं 2 3 4 7 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 99 से, हमें पता है 99 100 के नियरेस्ट है। फिर हम क्या कर लेंगे, 3 4 2 7 मल्टीप्लाई 100। आपको पता है किसी भी वैल्यू को 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो एडिशन होता चले जाता है, तो आ जाएगा 34270 ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, 34270 में से ये आगे वाला नंबर माइनस कर लेंगे, 3427 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे 10 बन जाएगा, 10 में से 7 जाएगा आपके पास 3, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ठीक है। अब ये कितना था 6, 6 में से 4 जाएगा 2, इससे कैरी ले लेंगे। 4 में से 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, 3 3। क्या एक बार चेक करो, जब आप 3427 जल्दी चेक करो, 33427 को जब आपने मल्टीप्लाई करा 99 से, 339273 क्या आपके पास है, 339273 क्या आपके पास है या नहीं है? एक बार मुझे जल्दी से बताओ, क्या जल्दी बताओ बच्चों, चलो क्या, यस सर, राइट राइट, यस सर, ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटीज है। सेम नंबर हमारे पास बनकर क्या आ रहा है, क्या सेम डिजिट्स हम इसके साथ कर सकते हैं? सर ऑफ कोर्स कर सकते हैं बिल्कुल, बताओ बच्चों, कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, करके ट्राई करते हैं। चलो 469157 कितने, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 1 2 3 4 5, 9999 बन जाएगा आपका, 9999 is we are calculate the 10,000, so 469157 multiply 4 times 0, 10,000. So now you get find the 1 2 3 4, okay. Then subtract this number 469157. Then we subtract the number and get find the result. 7 में से 3, 9 में से 5 4, 9 में से 1 8, 9 में से 9 0, 6 to 6 is a 0, 5 4 is a 1, 1 9 6 4. Now when we get find the 46911000843, what is the same value? Same value is a option number C. कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में, 4691100843, 4691100843 सबसे इजी है ये चीज। क्लियर? एक बार मुझे जल्दी से बताओ और अपनी कॉपी में नोट कर लो इसको। चलो जल्दी से सेम ऐसे ही नोट करो जल्दी से, शाबाश। अगर इसी से रिलेटेबल और क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या आप उसको करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो? जल्दी से बताओ। से यस या नो, से यस या नो। ऑफ कोर्स यस। चलो इसको नोट करो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46911000843। क्लियर? अच्छा मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, ठीक है। इसका तो ऑप्शन नंबर सी निकल गया है, आपको अपनी कॉपी में लिखनी है वो, ठीक है, होमवर्क के तौर पर। अच्छा वैल्यू को ना थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्यों?
क्योंकि देखो हमें मल्टीप्लाई भी करना है। मैं अब आपको कंबाइंड वैल्यूएशन दूंगा, होमवर्क में दूंगा कंबाइंड वैल्यूएशन, ठीक है। 9 2 4 64 3 4, ठीक है। जो होगा मैं उसका पीछे लिखूंगा अभी। इसका आपको यूनिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है इसका, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको? इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। सेकंड है 842 मल्टीप्लाई 66, सेकंड लिखोगे आप। फोर डिजिट स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई 6 डिजिट, सेकंड भी आपका क्या है? 4 डिजिट स्मॉलेस्ट और 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। थर्ड आपका सेम ये वाला क्वेश्चन रहने वाला है 4 6 9 8 6 9 2 4 मल्टीप्लाई 9 9 9 9, ठीक है। 4 4 9 8 6 मल्टीप्लाई 999, 5 रहेगा 6 9 8 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0। ये आपके होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए आपका होमवर्क है, जो सभी बच्चों को अपनी कॉपी में करना कंप्लीट जरूरी है, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन रखेंगे हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रखेंगे। क्या रखेंगे? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या, है ना? आप लोग थक भी जाते हो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो थोड़े से क्वेश्चन बच रहे हैं या और कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको अपनी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, जो नेक्स्ट क्लास रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ओके ऑल ऑफ यू, होमवर्क लिख लेना और करना कंप्लीट है जरूरी, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय।